आप क्या बोले? भगवान को बोल देती हूँ, कुछ बोल रहे थे अभी। नहीं, मैं तो हर बात ही उनसे करती हूँ। हाँ बढ़िया है, वो भी ठीक तो है। क्योंकि और किसी को क्या सर खाएंगे, किसी को नहीं सर मेरे खा घर बात नहीं अपना। बस बस डाउट नहीं करना। हाँ, ये बोलना उचित है। उसको ड्युअलिटी में भी उससे टॉक कर रहे हो, वो भी चलेगा, लेकिन डाउट नहीं करना। डाउट मतलब फिर भगवान है नहीं है, कि मैं कल्पना तो नहीं कर रही हूं, मैं खाली ऐसे ही तो नहीं बोल रही हूं, ये डाउट नहीं करना। श्रद्धा से एकदम। नहीं, डाउट नॉर्मल है, बट नहीं करना। वो चीज को हटाया गया तो वो तो अब हाँ। आपको प्रूफ चाहिए होता है ना चीजों का। आप किसी भी चीज को ऐसे ब्लाइंडली डाउट करना थोड़ा सा हम्म। नहीं भाई, इतना बड़ा अस्तित्व तो दिखता है ना। चलो भगवान नहीं समझ आता, नहीं दिखता, इतना विराट अस्तित्व तो दिखता है ना। अब इस पे कैसे डाउट करोगे? भगवान, चलो एक वर्ड वो समझ नहीं आता, भगवान का एक पर्यायवाची शब्द है अस्तित्व, इस पे कैसे डाउट करोगे बताओ? हम्म। मीन्स हिंदी में मैट्रिक्स माया जाल में भी फंसे हो आप, ये भी फील कर सकते हो। मतलब वो तो परसेप्शन डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, वो तो थ्योरी डिफरेंट चलती रहती है। नहीं, अगर ऐसा नहीं करोगे ना, तो आप एक कैलकुलेटिंग लाइफ जियोगे, बस एक रसहीन जीवन। हाँ, जैसे एक सुंदर फूल है ना, एक तितली है, बटरफ्लाई है, उसको देख के कुछ ऐसा दिव्य सा ख्याल नहीं आता आप लोग को कि कुछ अलग है जो मेरे सोच समझ के परे है? उगते सूरज को देख के, सितारों को देख के, कि कुछ तो है जो मेरी सोच समझ के परे है। तो उस पे भरोसा करोगे ना, तब वो अपने रहस्य खोलता है, बगैर भरोसे के नहीं खोलता। अब वो परमात्मा आपका होना है जो कल बात चल रही थी, वो एक अलग मुद्दा है। अभी मैं दूसरे एंगल से बात कर रहा हूं। अगर उसको ड्युअलिटी से भी उससे टॉक करोगे ना, कि मैं अलग और वो अलग, तो भी कल्याण होता है। क्योंकि बात वननेस की और ड्युअलिटी की नहीं है, बात है भरोसे की। भरोसा ही भगवान है। क्योंकि आप कुछ भी ट्रस्ट से टॉक करते हो ना, अस्तित्व से या भगवान से, तो अंतर्यामी तो देख रहा है ना, वो जानने वाला जो सबको जान रहा है, अंतर्यामी जो सबके भीतर बैठा है, वो तो देख रहा है ना कि हाँ, ये मेरे से टॉक कर रहा है, मेरे को पुकार रहा है, या मेरे को कुछ बता रहा है, तो वो कृपा करता है। हाँ। और अंतर्यामी ही सबका भगवान है, सबके भीतर है। आपका राई रत्ती जानता है, आपको जो भी हो रहा है वो तुरंत बताता है ना। तो एकदम श्रद्धा से जियो जीवन को। इवन एक पत्थर पे भी श्रद्धा है ना आपको, तो वो भी काम करती है। अरे भाई, जो परम सत्य है या परमेश्वर है या अस्तित्व है, तो जो परमात्मा है वो क्या मूर्ति को छोड़ देगा क्या? वो अखंड है ना। अगर वो मूर्ति को छोड़ता है तो खंडित हो जाएगा। वो किसी भी स्थान को, किसी भी वस्तु को, न किसी मनुष्य को, किसी को भी नहीं छोड़ेगा वो। तो एकदम नास्तिक जैसे मत जीना। आजकल लोग नास्तिक हो गए। कैसे मैं पत्थर को मान लूं, कैसे मैं ईश्वर को मान लूं, कैसे श्रद्धा करूं? अरे बगैर श्रद्धा के आप जी के देख लिए ना, क्या हुआ? जीवन रूखा सूखा हो गया, है ना। श्रद्धा करके जी के देखो।
भगवान शब्द समझ नहीं आता तो अस्तित्व पे कर लो, एग्जिस्टेंस तो क्लियर है ना सबको। तो जैसे जब हम शब्द, मेरे को प्यार है भगवान जी से, मुझे I don't know what हाँ बोलो ना। हाँ। so now the thing is love to him, not the surety 100%. हम्म। Like sometimes I feel like certain things like हमारे हम भगवान से कहते हैं and we feel ये बहुत necessary है हमारे लिए and we are not sure कि क्या होगा, तो मुझे भगवान का कभी डाउट नहीं होता। बहुत अच्छा है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि वो चीज होगा कि नहीं, तो मुझे उससे नहीं देखो देखो, वो चीज समझ में नहीं आती अलग बात है, क्योंकि वो चीज समझ में आ गई तो काहे की भगवान है फिर वो। ये एग्जिस्टेंस अगर आपकी बुद्धि में समझ में आ गया तो वो फिर काहे का भगवान है, वो कभी किसी को समझ में नहीं आएगा, यही उसकी कृपा है। हाँ। अरे यार एक बात बताओ, किसी मनुष्य के प्रेम में तो पड़े हो ना जीवन में, कि नहीं पड़े हो? पड़े हो ना, तो वो भी कितना आनंद देता है, एक मनुष्य का प्रेम कितना आनंद देता है। अब वो मनुष्य आपको कितना दिव्य लगता है, आपके पड़ोसी को नहीं लगेगा, दूसरे लोगों को नहीं लगेगा, लेकिन आपको कितना दिव्य लगता है। क्यों लगता है बताओ? प्रेम, आपको प्रेम हो गया उस पे कुछ आपको और दिख रहा है, खाली मनुष्य ही नहीं दिख रहा है, अस्तित्व भी झांक रहा है उसके भीतर से। तो जब एक मनुष्य के प्रेम में ये हाल है तो पूरे अस्तित्व के प्रेम में क्या हाल होगा। आप कंजूस हो, प्रेम में जीते नहीं आप, जीना चाहिए पूरे एग्जिस्टेंस के प्रेम में, बहुत आनंददायी है वो। परमात्मा न भी हो चलेगा, अस्तित्व के प्रेम में तो जी सकते हो ना। नहीं तो क्या आप रूखे सूखे हो जाओगे, खाली ज्ञानी हो जाओगे, बौद्धिक हो जाओगे, वो गड़बड़ हो जाएगी। रूखे सूखे ही हैं, ऐसे कोई मतलब लगता नहीं है कि प्रेम जैसा आपसे हुआ, उससे पहले मुझे कभी नहीं लगा कि मैंने किसी से प्रेम किया। नहीं तो केवल आप सवाल और जवाब बन के रह जाओगे। प्रेम भी तो किया तो नहीं जाता ना। हाँ, हो जाता ना, किया तो नहीं जाता। नहीं किया भी तो नहीं जाता ना। हाँ, ये भी बात है। वो भी तो पक्ष है ना। प्रेम किया नहीं जाता, हो जाता है कि चक्कर में भी लोग प्रेम से चूक जाते हैं, है ना। भाई देखो, प्रेम आपको नहीं हो रहा है तो प्रेम आप करो, तब होने लगेगा, है ना। ये उसका सूत्र बता रहा हूं। जैसे आपको प्रेम हो ही नहीं पा रहा है तो आप करो, हो रहा है नेचुरल तो बहुत सुंदर है, लेकिन नहीं हो पा रहा है तो करो, उसके जंगल में जाओ, कहीं ना कहीं टकरा जाओगे, प्रेम के देवता से टकरा जाओगे। होता ही नहीं, जब होगा तब देखेंगे, ये आपका मानसिक ट्रैप है। और फिर फाइनल बात, प्रेम आपकी आत्मा है, वो तो और बियॉन्ड बात है ना। वो पल भी आता है जब आपको महसूस होता है कि मेरा होना ही प्रेम है, मेरा होना ही ज्ञान है। वो सुप्रीम टॉक है जो कल चल रही थी। और ये भी सुप्रीम है, इसकी एक अलग भाव भंगिमा है, रिदम है। आपको कुछ दुख तकलीफ होती है, जीवन में कुछ होता है, आप
अपने मित्र से या अपने प्रेमी से शेयर करते हो, तो अस्तित्व से क्यों शेयर नहीं कर सकते? वो तो सब जगह है, सब जगह देखने वाला है, जानने वाला है, आपकी बात सुन लेगा ना वो, क्यों नहीं सुनेगा? आप उसको अलग करके द्वैत समझ के भी अगर आप शेयर करते हो ना, तो वो सुन लेगा। मन में भी बोलोगे तो सुन लेगा वो, और आपको एक रास्ता दे देगा। तो देखो ज्ञानी क्या बोलता है कि कोई मार्ग वार्ग नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, जहां जाना है वहीं वहीं बैठा हूं, जहां जाना है वहीं बैठा हूं। प्रेमी क्या बोलता है? अरे चलने में इतना आनंद है, अगर मैं भटक भी रहा हूं ना तो भी बहुत आनंद है, रास्ता ही मंजिल जैसा लग रहा है, नहीं चाहिए मंजिल। प्रेमी की एक अपनी दुनिया है। और सहजा क्या है मालूम? फुल एंड फाइनल। मतलब जैसे आप सांप को देखे हो, वो आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि चल रहा है, और स्लाइड होता रहता है, वो सहजा है। रुके हुए जैसा चलना, कितना स्लाइड सांप चलता है, जैसे एक एक रिदम है, एक संगीत है उसके चलने में। वो चलने जैसा चलना नहीं है, वो फाइनल है। अब ज्ञानी बोलता है मैं ही हूं, क्या चलना वलना, ये सब बकवास है, जहां जाना है वहीं बैठा हूं। प्रेमी बोलता है चलना ही चलना है ना, रास्ते का ही आनंद लेना है, डूबे रहना है प्रेम में। वो भी रॉन्ग। सर्पवत, वो एक कॉम्बिनेशन कि वो ठहराव भी है और वो रिदम भी है सांप जैसे चलने का, वो स्लाइड हो रहा है जो। तो आज आश्रम में मैं बैठा था ना, तो वहां मैं सांप को देखा, तब मेरे को ये सेंस आया, ये ख्याल आ गया था उस समय। एकदम चुपचाप चलता है ना वो, पता भी नहीं चलता। प्रेमी भी ना आजकल बहुत हल्ला करते हैं, हम भक्त हैं, हम प्रेमी हैं। वो हल्ले वाला प्रेमी ओरिजिनल नहीं है, रो रो के दिखा रहा है सबको। सहज रोना एक अलग चीज है, प्रेम को भी दिखावा कर डाले। और ज्ञान पूरा हो गया बौद्धिक, इसलिए तो सहजावस्था मस्ट है। तो बेफिक्र होके जियो, टॉक करो परमात्मा से बेहिचक। प्रभु जी, उनको ये तो मैं बोलते रहती हूँ, और मेरे को ये समझ आता है कि उनका रिप्लाई है, वो मेरे को समझ आता है। कभी समझ नहीं आएगा। हाँ, इसी में भलाई है आपकी। ये उनका क्या रिप्लाई चाह रहे हो आप? परमात्मा का क्या रिप्लाई चाह रहे हो? नहीं नहीं, सुनो तो, थोड़ा सुनना भी सीखो। आप बोलते बहुत ज्यादा हो, परमात्मा ही रिप्लाई कर रहा है, आप सुनना नहीं चाह रहे हो, है ना? ये झिंगुर की वॉइस है चारों ओर, ये उसी का तो रिप्लाई है। ये किसका रिप्लाई है?
ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये उसी का तो रिप्लाई है। समझ में आने वाली वस्तु केवल बौद्धिक है, आत्मिक नहीं है। और आप समझना चाहते हो, सुलझाना चाहते हो, आप रॉन्ग जा रहे हो। आप मैथ्स पढ़ो वो ठीक है, परमात्मा की जो फील्ड है ना, वहां समझना है ही नहीं। वो तो रहस्य है ना, रहस्य जीना है, समझना नहीं। किसी अपने प्रेमी से मिलते हो, उसको समझते हो क्या आप? कि सीधा गले से लगाते हो, उसकी गोद में सोते हो और खो जाते हो, वो रस में, उस प्रेम में डूब जाते हो। बस अस्तित्व के प्रेम में जब ऐसे डूब जाओगे ना, तब की तब रहने दो। कुछ चीजों को सस्पेंस रहने दो, नहीं तो वो भी बुद्धि आपकी सेट कर लेगी। थोड़ा सा पानी पिलाना तो सैफ। थैंक यू। अरे अरे, तो दूध ही दूध है, कॉफी तो दिख ही नहीं रही है। हम्म इस दूध को आधा करो और कॉफी थोड़ी डालो, ये आधा देना मेरे को। मैं बहुत डिमांडिंग हूं मालूम। डिमांड ही नहीं आपकी, ये तो प्रेम से बोल देते हैं। हाँ, तो पॉइंट ये है कि कुछ भी जानना समझना है ही नहीं। आज तक मैंने बुद्धि का ही गेम किया, ज्ञान। ये पूरा एग्जिस्टेंस और आप इतने खूबसूरत हो ना, इतने सुंदर हो आप, और ये अस्तित्व, कि उसमें कुछ समझना नहीं है, जानना नहीं है। यानी सारी सुंदरता का जो अनुभव कर लेता है, वो कितना सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा जो आपका होना है। उसको क्या समझोगे यार, पागल हो गया क्या? सॉल्व करोगे उसको? ये हुई ना बात। अब बोलेगा मैं, ऐसे कॉफी पिला दिया करो, बैठो। और मैं आप लोग को कुछ बता थोड़ी ना रहा हूं। मैं कुछ बता ही नहीं रहा हूं आप लोगों को। बस ये संयोग हो गया है, हम बैठ गए और कुछ चल रहा है बस। ना मैं कुछ आपको समझा रहा हूं।
मैं कुछ क्लियर करा रहा हूं कि आपके अंदर कुछ क्लियर हो जाए। अरे आप जैसे हो ना, परफेक्ट हो। परफेक्ट शब्द बहुत छोटा है आपके लिए। आपको कौन बता सकता है? किसी में सामर्थ्य नहीं है जो आपको बता सके। वेद पुराण सब थक गए आत्मा के बारे में कहते कहते, कोई नहीं बता सका, न कोई जान सका, न कोई समझ सका। अच्छा, जानने समझने में नहीं आता ये निगेटिव नहीं है, ये बहुत पॉजिटिव बात है। क्योंकि ये बुद्धि का विषय ही नहीं है ना, जानना समझने वाला। क्योंकि समझे कि चूक गए, क्या समझे कि चूक गए। जितने समझदार हैं ना यहाँ, सब चूक गए, सब के सब, टोटल। समझदारी दुनिया उनिया में ठीक है, व्यवहारिक जगत के लिए, जीवन यापन के लिए, यहां नहीं चलेगी। यहां तो प्रेम लेके आओ, समझ नहीं। यहां समर्पण चाहिए, श्रद्धा चाहिए। नहीं तो बात कभी नहीं बनेगी, याद रखना। अब श्रद्धा आप परमात्मा पे करो, अस्तित्व पे करो, या मैं आत्मा भगवान पे करो, स्वयं पे। ये तीनों एक ही है, बोलने में तीन है। श्रद्धा मस्ट। और डाउट करके तो देख लिए पूरा जीवन, क्या हासिल आया बताओ? एक पीड़ा है डाउटफुल मनुष्य की। वो इतना डाउट करता है, इतना डाउट करता है, कई चीजें गलत दिखती हैं उसको जीवन में, डाउट करता है, ठीक है। बट उसकी वो हैबिट बनती है ना, तो वो फिर भगवान पे भी डाउट करता है, स्वयं पे भी डाउट करता है। और जिसकी श्रद्धा है ना, वो स्वयं पे भी श्रद्धा करता है। एक एक पत्थर पे श्रद्धा करता है, अपने दुश्मन पे भी श्रद्धा करता है। वो दीवानगी होती है। क्योंकि श्रद्धा आनंद है ना, श्रद्धा आनंद है ना। और श्रद्धा करने के बाद ही आती है, पहले नहीं आती। उतना रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। अपन जैसे कहीं भी जाते हैं, जैसे आप दिल्ली से यहां तक आए,
गरियाबंद। तो भीतर एक श्रद्धा थी ना कि हम पहुंचेंगे और मिलेंगे अमित जी से। तो वो श्रद्धा रहती है ना यार, तो वही मल्टीप्लाई हो जाती है कि जो भी मैं खोज रहा हूं, चाहे वो मैं हूं या अस्तित्व हो या जो भी है, निश्चित उस तक हम पहुंचेंगे। वो श्रद्धा होनी चाहिए, तब पहुंचोगे, तब बोध होगा। और श्रद्धा ही नहीं रखोगे, नहीं जन्मों में होता है, कभी किसी कबीर को हुआ, किसी ओशो को हुआ, किसी रामकृष्ण को हुआ, तो आपसे मूड इस धरती में कोई नहीं है। आपने अपनी सारी संभावनाएं समाप्त कर दी, हो ही नहीं सकता। उस दिन वो राजीव जी बोल रहे थे फोन पे, है ना, आप कर लो कितना ही प्रयास। हाँ, बुद्ध आता है तो उसको लगता है कि सबको हो जाएगा, लगता नहीं, हो ही जाएगा। क्यों नहीं होगा? लगने वगने वाली बात नहीं है, सबका अधिकार है। हाँ। श्रद्धा ही नहीं रखोगे आपको होगा कि, तो वो कैसे होगा यार? होने की लैंग्वेज में बता रहा हूं, फाइनल स्टेटमेंट में तो आप वही हो, मैं वो लैंग्वेज बात नहीं कर रहा हूं। होने की लैंग्वेज में भी श्रद्धा रखो ना, निश्चित होगा। हाँ, क्योंकि ये ट्रस्ट, ये श्रद्धा आपके रास्ते ओपन कर देता है और वहां सेटल करता है आपको। और आप एकदम डल रहते हो और कभी किसी की कृपा होगी, कभी कोई आएगा जन्मों के बाद। यहां सब झूठ है, सब मक्कार हैं, ये कलयुग है। ये सोच सोच के आपने अपने आप को बर्बाद कर डाला, बर्बाद। कलयुग हो या हजारों कलयुग हो, बुद्ध महावीर ओशो को हुआ हो या ना हुआ हो, मेरे को जरूर होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे दृढ़ निश्चय से, श्रद्धा से जीना शुरू करो ना यार। परमात्मा ऐसे लोगों को लाइक करता है, भिखारियों को तो पसंद ही नहीं करता है। क्षुद्र सोच वालों को ना, वो अपनी माया को दे देता है, इसको रगड़ो। नहीं, हमारे को काम क्रोध लोभ मोह ये कर देता है, वो कर देता है। अरे पागल हो क्या? क्या कर क्या डालेंगे आपके काम क्रोध और ये चिल्लर जो हैं? शरीर में आप जो कपड़ा पहनते हो, तो आप ऐसा बोलते हो क्या ये कपड़ा आपके शरीर को ये कर देता है, वो कर देता है? पहने हो तब ठीक है, कभी एकांत में नहीं पहने हो तब ठीक है ना। बस ऐसे ही है ये सब, काम क्रोध लोभ मोह। है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, कपड़े से ज्यादा नहीं है। इसमें इतनी हाया तौबा क्यों मचाए रखते हैं अपन? यार छोटी छोटी चीजों से आप इतना घबराओगे तो फिर वो सुप्रीम एग्जिस्टेंस सोचना ही छोड़ दो फिर। अरे मैं अस्तित्व हूं, अनंत काम देवता आ जाए, कामदेव आ जाए, क्या कर लेगा आपका? उसको आप धारण कर लो तो भी कुछ नहीं कर पाता, त्याग दो तो भी कुछ नहीं कर पाता।
आप बेवजह व्यथित हो जाते हो कि काम आया और उसने मेरे में कुछ गड़बड़ कर दी। बचपन से अभी तक कितनी बार काम आया आपके भीतर, क्या डाला आपका, बताओ। आप तो एज इट इज हो ना, कर क्या डाला बताओ। काम देह से गहरा जा ही नहीं सकता ना, देह उससे बनी है, सम्मान है उसका भी, मैं कोई अपमान नहीं कर रहा हूं, बट वो देह से गहरा जा ही नहीं सकता, आप तक तो जा ही नहीं सकता ना। आप मान लेते हो कि वो आप तक चले गया, वो मान्यता के कारण आपको लगता है कि मैं डिस्टर्ब हो गया, आपको वो छू नहीं सकता। चाहे काम में उतर जाओ या चाहे काम में आजीवन न उतरो, बट आप ऐसे घबराए रहते हो, पता नहीं क्या है। अब क्रोध है, क्रोध भी आपके जीवन की जरूरत है ना यार। बच्चा आग में हाथ डाल रहा है बार बार, 2 झापड़ लगाओगे ना उसको। कोई आपको सरासर बेवकूफ बना रहा है, एक बार आप सह लिए, 2 बार सह लिए, तीसरी बार बोलोगे ना, क्रोध से बोलोगे ना, उसका उपयोग है ना भाई। डरे डरे रहते हो, ये सब आपसे डरते हैं। काम जब शिव के पास आता है ना, थर थर कांपता है, आंख खोलेगा और भस्म हो जाएगा, और आप इनसे डरते हो। आपकी आत्मा शिव है और आप काम से डरते हो। आप अभी भी खुद को देह मान के ही जी रहे हो, इसलिए डरते हो। आत्मा में तो सब सुंदर है, दिव्य है, अलौकिक है। ये बाहरी जीवन भी अद्वितीय है, सुंदर है एकदम। काम भी और राम भी, क्रोध भी और शांति भी। क्या हो गया इसको? क्रोध भी और शांति भी, हाँ, सब सुंदर है ना यार। अपनी जो अप्रोच है ना, उससे डाउन मत हुआ करो। माया सुंदर है, मायापति को माया से दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत है। जिंदगी में थोड़ी सी तकलीफ आ गई, दैहिक आ गई, मानसिक आ गई, उसमें आप हिल जाते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, है ना। और तकलीफ आएगी ना यार। मैं कोई ऐसा मंत्र थोड़ी ना देने वाला हूं आपको कि आपके जीवन में कोई तकलीफ नहीं आए। ये सब झूठे लोग हैं जो ऐसे चीजें देते हैं कि ये चीज रख लो, तुम्हारे जीवन में तकलीफ नहीं आएगी। ये झूठ है सरासर। मैं आपकी तकलीफों को सुंदर जरूर बना सकता हूं। मेरे पास वो कला है, आपके दुखों को ना मैं दिव्य कर सकता हूं, आनंद से भी ज्यादा दिव्य।
मैं आपकी देह को आत्मा से ज्यादा दिव्य कर सकता हूं। भले मर जाएगी, ठीक है, क्योंकि सब रियल में दिव्य है। कुछ भी चीज राइट रॉन्ग जैसा नहीं है कुछ। सब सुंदर है, एकदम अद्भुत है। आप भी आप गार्डन जाते हो और देखते हो वहां तरह तरह के फूल खिले होते हैं, है ना? तो ये जैसे आनंद, प्रेम, शांति, दया, क्षमा, सत्य, ये ये फ्लावर्स हैं आपके होने में, आपके जीवन में, है ना? अच्छा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये भी फ्लावर्स हैं। ये कुछ भी रॉन्ग नहीं है। अगर आपको मोह न हो अपने बच्चे से, तो कैसे पालोगे अपने बच्चे को, बताओ? वो कहीं भी जा रहा है, आपका ध्यान ही नहीं रहेगा। मोह का होना जरूरी है। मस्ट है। हर चीज सुंदर है ना। आपके माता पिता अगर काम में डूबे न होते, तो आपका फूल कैसे खिल पाता, बताओ? अब हर चीज को घृणा के भाव से देखते हो। घृणा, नफरत, वो गलत है। हाँ, एक दूसरा पॉइंट भी है। इनके गुलाम नहीं होना है आपको, बस, है ना? इनके गुलाम नहीं होना है। ये सब ऑलरेडी आपके बस में रहते हैं, आपको पता नहीं है। आप इनके बस में नहीं हो, ये ऑलरेडी आपके बस में। गुलामी नहीं करना बस इनकी। वो गुलामी करोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगी चीजें, फिर वो विषय वाला मामला आ जाएगा। हम सहजा की बात कर रहे हैं। सहजा में तो काम और राम में डिफरेंस पता नहीं चलता यार। तुम लोग अभी कौन सी दुनिया में जी रहे हो? आत्मा और देह में डिफरेंस पता नहीं चलता। सब इतना दिव्य और सुंदर होता है कि ख्याल ही नहीं आता इन चीजों का। इवन डिफरेंस का भी नहीं, भेद अभेद का भी ख्याल नहीं आता। भेद और अभेद में डिफरेंस नहीं लगता, द्वैत और अद्वैत में। सब बहुत सुंदर है यार।
अलौकिक है। ये सेलिब्रेशन कंटिन्यू है, बस आप ज्वाइन हो जाओ, अलग थलग मत खड़े रहो। कुछ समझने के चक्कर में मत रहो, अलग हो जाओगे नहीं तो। कुछ सॉल्व वॉल्व मत करो यहां, नहीं तो अलग थलग से पड़े रहोगे कहीं किसी कोने में। फिर मृत्यु से डरते हो आप, बुढ़ापा आता है आप हिल जाते हो। इस मामले में सुकरात बहुत सुंदर। सुकरात क्या बोलता था मालूम? देखो भाई, आत्मा अगर अमर है, आपका होना अगर अमर है, तो मृत्यु आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप तो बच ही जाओगे। और अगर ये बात झूठ है, आपका होना या आत्मा, अगर ये बात झूठ है और आप सच में मिट ही जाओगे, मर ही जाओगे, तो आप मर ही गए ना, वो चिंता करने वाला भी मर गया ना, तो भी काहे की चिंता। इसलिए मस्त रहो, है कि नहीं? बट आप क्या दोनों को मिक्स करते हो और अपने दुख निकालते हो। हर चीज में आप मिक्स कर करके ना अपने दुखों को निकालते रहते हो। अरे क्या होगा, कैसे होगा। अब भगवान होगा कि नहीं होगा? अरे भगवान नहीं होगा, भगवान नहीं मिलेगा तो आपको नहीं मिलेगा ना, और भगवान मिलेगा तो आपको मिलेगा। तो आप तो हो ना बाबा, तो मस्त रहो ना। मैं एक चीज देखा यार, जो मस्त रहने वाला है ना, वो अपनी मस्तियां खोज लेता है, और जिसको मरहा खुरा जीवन जीना है ना, वो वैसी चीजें खोज लेता है अपने जीवन में। वो उसके सामने नारायण भी आ जाए ना, वो कोई ना कोई खोट निकालेगा उसमें, और वो अपने दुख निकाल लेगा उसमें भी। अब कृष्ण भी थे तो वो दुर्योधन निकाल लेता था ना अपने दुख, ये ग्वाला है, ऐसा है, वैसा है। तो होता है ऐसे, आपके ऊपर है। ये सब कुछ वासुदेव है, बता रहा हूं, वासुदेव सर्वम। और आप अपने दुख निकाल रहे हो, ये सही है, वो गलत है, ये ऐसा है, वो वैसा है। कितना सुंदर है यार सब कुछ, आपका होना सुंदर, ऊपर से ये सब कुछ, ये सारे नाम रूप अति सुंदर, और ये अनुभव अति अति सुंदर। फिर आप बोलोगे मेरे को एक ये चीज समझ नहीं आ रही, फिर निकाले आप अपना दुख। नहीं नहीं, मेरे साथ ना ऐसा हो रहा है, फिर निकाले आप एक दुख। नहीं, मेरे को प्रेम नहीं होता, फिर निकाले आप दुख। अरे आप उससे भी खुशी निकाल सकते हो,
मेरे को प्रेम नहीं होता, इतना सेंस आ जाना भी प्रेम की ओर आपने कदम बढ़ा दिया, ईमानदारी से वो भी। ये भी बहुत अच्छा सेंस है, बहुत प्यारा है। कल आप बोले मेरे को 3 लोगों ने धोखा दिया या कितने लोगों ने धोखा दिया। मैं बोला वाह वाह, धन्य भागी हो आप कि आपको धोखा मिला। जो धोखा खा लेता है ना, उसकी आत्मा दृढ़ हो जाती है। धोखा खा लेने वाला यानी वो उसकी लॉटरी लग गई समझ लो। तो धन्य भागी हैं जिनको धोखा मिलता है, और जो देते हैं वो नर्क जाते हैं। धोखा खा लेना सौभाग्य। उस समय बुरा लगता है लेकिन सौभाग्य। आपने किसी को धोखा नहीं दिया, ये आपके जीवन की सबसे बड़ी बात है। आपने खाया, बेस्ट है ये, सेलिब्रेट करना चाहिए। तो ये अस्तित्व आकाश से थोड़ी ना भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है, रहस्य से, प्रेम से, आनंद से। कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा। हाँ जी। हम तो भैया अपनी बता दिए, आप लोग अपनी जानो। ठीक है। हमको सब सुंदर लगता है, दिव्य लगता है, अपना होना और सब कुछ। अब मैं के अतिरिक्त तो कुछ नहीं है वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी। हमको सब सुंदर लगता है, अतिरिक्त भी सुंदर लगता है। क्या करोगे? हाँ, हम शांत हैं, आनंदित हैं, प्रेमपूर्ण हैं, ज्ञानपूर्ण हैं, रसपूर्ण हैं। ठीक। हम कामी हैं, लोभी हैं, मोही हैं। ये भी हमारे लिए सुंदर। हम सब कुछ है ना यार, हम अधूरे क्यों रहें? और इन सब से परे भी हैं। शांति से भी परे हूं मैं, आनंद से भी परे हूं, प्रेम से भी, ज्ञान से भी, काम से भी, क्रोध से भी।
सर्व से परे भी हूं और दोनों एक साथ भी हूं, परे भी और ये भी। समझ में नहीं आऊंगा मैं और आऊंगा भी। ठीक है क्या? कांपते रहते हैं लोग, छुपते रहते हैं, हम ब्रह्मचारी हैं ऐसे। अरे हम कामी हैं यार, क्या करोगे? उसमें क्या है? हमारे लिए सब परमात्मा है ना यार, हमारे लिए सब ब्रह्म है। लोभी भी हैं, अच्छा लगता है हमको लोभ। आपको कोई प्रॉब्लम? क्योंकि हमको देखो झूठ बोलना आता नहीं, हमको जमता नहीं है सब झूठ। जो है सो है। मैं अपनी सृष्टि का इनकार कैसे कर दूं? जिससे पूरी सृष्टि बनी है उसका भी इनकार कैसे कर दूं? वो तो मेरा ही इनकार हो जाएगा ना, अधर्म हो जाएगा वो। मेरे लिए माया भी भगवान है और भगवान तो भगवान है ही है। सब सुंदर है यार, मेरे को सब अच्छा लगता है। तुम लोग अपनी जानो, अपना अपना देख लो। ठीक है? और सुनना है कुछ? तो हमेशा उसमें पूर्णता रहती है, अधूरापन नहीं रहता। ब्रह्मचर्य और काम एक साथ रहता है, संतोष और लोभ एक साथ रहता है। कंप्लीट होता है। जैसे नारायण के साथ लक्ष्मी रहती है ना, ऐश्वर्य। नारायण क्या है? संतोष है। संतोष के साथ कौन रहता है? लक्ष्मी, महालक्ष्मी, ऐश्वर्य। शिव के साथ शक्ति रहती है ना, शिव के साथ शक्ति रहती है। आधा अधूरा नहीं रहता। तो ऐसी आत्मा के साथ सब कुछ रहता है। नारायण भी रहते हैं, लक्ष्मी भी रहती है, शिव भी रहता है, शक्ति भी रहती है। सब कुछ रहता है आत्मा के साथ, मैं के साथ। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। और इन सब से परे भी रहता है। जब ये सब नहीं होते हैं तब भी मैं ही रहता हूं। अरे मैं ही रहता हूं यार। जहां कुछ नहीं है वहां मैं सब कुछ पैदा कर देता हूं और सब कुछ को कुछ नहीं कर देता हूं। मैं जादूगर हूं यार, और ये मेरा जादू है। ये पूरा अस्तित्व मेरा जादू है।
निष्काम होके काम से खेलता हूं, निष्काम होके काम से खेलता हूं, आनंद होके दुखों से खेलता हूं। ये मेरी लीला है, मेरा रस है। हूं मैं अस्तित्व, लेकिन व्यक्तित्व का आनंद लेता रहता हूं। ये मेरा आनंद है, ये सारे व्यक्तित्व मेरा आनंद है, ये सारे विकल्प मेरा आनंद है। हूं भगवान, लेकिन माया जैसा लगता हूं। क्या मैं हमेशा, याद रखना, माया जैसा लगूंगा। हूं भगवान, लेकिन हमेशा याद रखना इस पॉइंट को, माया जैसा लगूंगा मैं। ये मेरा आनंद है यार, मेरे को माया से तकलीफ है ही नहीं। मैं मायापति हूं, मुझे अपने ही माया से कैसे तकलीफ होगी। सुंदर है मेरे लिए सब कुछ। सत्यम शिवम सुंदरम। और पास्ट में मैं ही सारे बुद्ध रहा हूं, सारे। और मैं अच्छे से आप लोग को बता नहीं पाया हूं। इस बार फिर नए ढंग से आ रहा हूं, मामला खत्म ही कर दूं, और कर ही दूंगा मैं। मत सोचना कि नहीं करूंगा, बस टिके रहना मेरे पास, मत छोड़ के जाना मेरे को। हाँ। मेरे पास समय की कोई सीमा नहीं है, लेकिन मैं आपके समय का भी ख्याल रखता हूं। मेरे लिए जन्मों की सीमा नहीं है। अनंत जन्मों बाद आके भी आपको मैं बता सकता हूं, लेकिन मैं आपके समय का ख्याल रखता हूं, क्योंकि आप समयातीत नहीं हो अभी। वो फीलिंग नहीं है आपके अंदर समयातीत की। ये मेरा प्रेम है। क्या साहब, क्या बोलता? ठीक है ना? आप लोग सोचे होंगे वो ज्ञानी व्यानी होंगे कोई अमित जी, मैं बहुत खतरनाक भी हूं, दिखता सिंपल हूं। मैं सिंपल भगवान नहीं हूं यार, है ना? डेंजरस ना?
कल तो आप बोले थे मैं सिंपल भगवान हूं, आज बोल रहे हो डेंजरस हो। यही मैं हूं, यही मेरी माया है। मैं खेलता हूं माया से। वो तो पुरानी हो गई ना, कल की बात तो बहुत पुरानी, सदियों पुरानी हो गई। कई युग बीत गए कल की बात में। हम अभी जो बता रहे हैं वही सत्य है बस। हाँ जी। तो जो गहरा घना अंधेरा होता है ना, आप शमशान में चले जाओ और वहां कोई नहीं है और गहरा घना सन्नाटा, बहुत डेंजर होता है वो। लेकिन उससे आप एग्री हो गए ना, तो वही परम प्रेम हो जाता है। वो सन्नाटा, वो शांति, उसी शांति में प्रेम के अनंत फूल खिल जाते हैं। तो जो मेरे से एग्री हो गया उसकी मत पूछो, मत पूछो। छोटा है ये अस्तित्व, चिल्लर है। हाँ, बंद करो, बहुत हो रहा है अब। सभी को प्रेम प्रणाम यार।